शासन तंत्र से ऊपर व्यास तंत्र कभी नहीं रह सकता। शासन तंत्र ही व्यास तंत्र का दायित्व निर्वाह करेगा। राजनेता ही संत महात्मा का दायित्व निर्वाह करेंगे। कोई धर्माचार्य हमको अपेक्षित नहीं है। शासन तंत्र से ऊपर कोई तंत्र नहीं होता। राजगद्दी से ऊपर कोई व्यास गद्दी नहीं होती। एक बहुत भयंकर विश्व स्तर की कूटनीति भारत में है। जो स्थूलदर्शी हैं उनको इसका पता नहीं है। ये अंग्रेजों की कूटनीति थी। इस पर भी मैं प्रकाश डालना उचित समझता हूँ। गांधी जी बहुत बढ़िया, गांधी जी प्रशंसा जितनी कीजिए। गांधी जी आए, वो अंग्रेजों की कूटनीति थी। क्या कूटनीति थी? जो व्यासपीठ हैं, शंकराचार्य इत्यादि जो हैं, उनकी उपयोगिता सिद्ध न हो जाए। एक राजनेता ही आध्यात्मिक धार्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किए गए। वहीं से दिशाहीनता आई। नकली शंकराचार्य नहीं बनाया गया उन दिनों। आतंकवादियों को शंकराचार्य के रूप में नहीं घुमाया गया, लेकिन गांधी जी को उस रूप में खड़ा किया गया, या गांधी जी स्वयं इस रूप में खड़े हो गए कि आध्यात्मिक मनीषी के रूप में वे राजनेता होते हुए जाने जाएं, ताकि व्यासपीठ, इसको संस्कृत में कहते हैं दर्शन शास्त्र में, अन्यथा सिद्ध हो जाए। आगे विनोबा जी को ख्यापित कर दिया गया। हमने एक संकेत किया। अभी माननीय श्री मोदी जी स्वयं को ही राजनीति के भी और धर्माचार्य के भी युग्म रूप मानते हैं। अंदर की भाव ये हमारे बड़े लाडले प्यारे हैं। हमारे पास तो 45 मिनट तक बाल गोपाल के समान बैठे थे। मोदी जी बहुत प्यारे हैं, लेकिन अभी अंदर अंतर्निहित जो उनका भाव है, वो भाव यही है कि वो व्यासपीठ की उनको आवश्यकता नहीं है। राम जी को भले ही वशिष्ठ जी की आवश्यकता रही हो, युधिष्ठिर जी को भले ही किनकी आवश्यकता रही हो, व्यास जी की, मैत्रेयी जी की आवश्यकता रही हो, देवताओं को भले ही बृहस्पति की आवश्यकता रही हो, इनको किसी की आवश्यकता नहीं है। अभी व्यासपीठ को के दमन करने का, विशेषकर